Nitesh, am I audible? नितेश, वॉइस आ रही है आपको मेरी? नितेश, 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 am I audible? हेलो। ओके नितेश, आई थिंक आपका वॉइस मेरे को नहीं आ रहा है। नो, प्लीज अभी एक बार रीजॉइन करो। Hello. नितेश, and now you are audible. Okay. Okay, so नितेश, we already complete text function, right? Mm-hmm. तो आपने जो टास्क मैंने आपको दिए हुए थे, आपने वो अटेम्प्ट करके देखे थे? हाँ जी. ओके, इज देयर एनी इशू? No issue. Okay, great. So today we are starting the another part. That one is date and time function. Okay, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट फंक्शन, क्योंकि वो थोड़े से इजी थे, उसमें आप बहुत आसानी से प्रोसेस कर पा रहे थे। बट जो डेट फंक्शंस होते हैं ना, तो थोड़ा उनमें क्रिटिकलिटी क्या होती है, उसको हैंडल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है कई बार। Okay. ओके, तो मैं पहले शीट अपनी पिकअप कर लेता हूँ, हम इसमें डाल देता हूँ। अभी आपको विजिबल है? हाँ जी. ठीक है, मैं शीट आपके लिए फ्रेश बना रहा हूँ। ठीक है, सो दीज आर द टॉपिक्स जो मैंने लिख रखे हैं, तो वो टॉपिक्स के बेसिस पे मैं आपकी शीट न्यू बना के दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं। ओके, डेट एंड टाइम के बेसिक फंक्शन से मेरा मतलब ये है, आज कितने बजे तक टाइम है आपके पास? 1 ही घंटा है खाली. 11:30 तक. 1:30 तक? 11:30 तक. ओके, एंड कल आपका टाइमिंग अगर मैं 9:30 बजे सेशन रखूँ तो? हाँ, I can do 9:30 से. ओके, ठीक है। सो एक काम करेंगे, एग्जैक्टली क्या ना, मेरा ट्रेन लेट हो गया था, सो लेट्स रीच राइट नाउ। ओके, बेसिक डेट एंड टाइम का फॉर्मेट क्या होता है, पहले मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। कुछ चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, मैं लिस्टिंग ऊपर कलेक्ट कर लेता हूँ। तो यू नो अबाउट दिस कि जैसे अगर कोई चीज़ मैंने इस फॉर्मेट में कलेक्ट करी है, किस फॉर्मेट में कलेक्ट करी? हॉरिजॉन्टली। ना आई जस्ट वांट टू पेस्ट एज एन वर्टिकल फॉर्मेट, तो मैं क्या करूँ, उसको पेस्ट एज ट्रांसपोज कर। ट्रांसपोज. ठीक है, दिस इज द वे कि एक्सेल में आपको ये बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ओके, तो मैंने ये चीज़ इस तरीके से इसलिए पेश करी बिकॉज दीज आर द बेसिक फंक्शन जो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए। बट फॉर दैट पर्पस वी नीड अ डेट, कि आप कोई भी एक डेट साइन कर लो। कुछ फंक्शन हैं जो डेट के बेसिस पे आपके चलते हैं।
ओके फॉर एग्जाम्पल आज का हमारा डेट जो है वो 3/3/2025 है. ओके, दिस इज माई डेट. तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो व्हाट्स योर डेट फंक्शन, इज इट इन डेट डेटा टाइप और नॉट. समटाइम्स इट्स लुक लाइक एन स्ट्रिंग फॉर्मेट, टेक्स्ट में भी होता है ये. ओके ठीक है, तो कैलकुलेशन में कई बार दिक्कत आ जाती है. अगर डेट वाला फंक्शन आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा तो कैलकुलेशन में इश्यू आ जाता है. बट आपको मेक श्योर करना है कि वो शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट किसी भी डेट फॉर्मेट में होना चाहिए जनरली. ठीक है, तो बाकी शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट को मैं बाद में बताता हूँ. विल लुक इनटू दैट. जैसे हमारे पास टुडे है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ, विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर रहेगी. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस वन. टुडे अगर हम लोग यूज करें, दिस वन इज टुडे. ठीक है, टुडे में अभी मैंने क्या करा, मेरे को कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है, तो ये क्या करता है, मुझे आज का डेट प्रेजेंट करके दे देगा. ओके ओके, नाउ इज व्हाट, नाउ में अगर हम करते हैं तो अक्सर क्वेश्चन होता है नाउ और इसमें डिफरेंस क्या है. सो यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नाउ एंड टुडे. so basically once you are comfortable with SQL, तो आपको समझ में आ जाएगा. वैसे अब मैं आपको वर्ड्स बता देता हूँ. दिस वन इज डेट, ओके, एंड दिस वन इज टाइम स्टैम्प या डेट स्टैम्प भी बोलते हैं उसको. ओके तो टाइम स्टैम्प या डेट स्टैम्प का मतलब होता है कि आपको नाउ जब आप करते हो, इट्स कंटेंट डेट एंड टाइम, बोथ, दोनों चीजें आपको मिलती हैं. ओके, so now if you want to extract year from this date, यानी कि 2025 आपको extract करना है, you can use this simple function. that one is what, year. तो आप सिंपली क्या extract कर सकते हो, ईयर year extract कर सकते हो. if you want to extract month, तो आप मंथ के लिए आप सीधा सीधा इसको कर सकते हो. कौन सा मंथ है, that one is third month. एंड डे, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट डे, तो आप यहाँ से डे को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. सिर्फ कौन सा फंक्शन अप्लाई करके, डे फंक्शन अप्लाई. Okay, and what is this end of month? End of month is what, EO month. EO month function होता है. ठीक है, ओके आपको कोई भी स्टार्ट डेट देनी होती है. आपने स्टार्ट डेट दे दी, सपोज आज की डेट हमने स्टार्ट डेट कंसिडर कर दी. ठीक एंड मंथ इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो. जीरो इज व्हाट, जीरो दैट मीन्स इज करंट मंथ. ओके, अगर मैं यहाँ जीरो लिख रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मंथ. हम मई के लास्ट डेट को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं. तो देखो ये कुछ नंबर आया, 45747. तो वी नीड टू कन्वर्ट इनटू डेट फॉर्मेट. ठीक है, डेटा टाइप चेंज करना पड़ता है फिर हमें इधर से. मतलब इसने करंट मंथ की लास्ट डेट दे दी. हाँ, नाउ अब मैंने आपको बोला कि वन, तो जीरो इज योर फर्स्ट द करंट मंथ एंड वन इज व्हाट, नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ. तो अप्रैल का लास्ट डेट क्या है, 30. ठीक ठीक है, ओके तो दिस इज अ पॉइंट कि अगर आप इसमें लिखते हो 4, तो 4 कौन सा होगा, मार्च से फोर्थ मंथ जो होगा. तो मई होगा आई थिंक. मई नहीं, मई नहीं है. जुलाई मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जुलाई. जुलाई इज फोर्थ वन. ठीक है, क्लियर, ठीक. हाँ ये वाला पार्ट क्लियर हुआ. नाउ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं ई डेट को पिकअप करूंगा, टेक्स्ट फॉर्मेट वाले फॉर्मेशन पे हम लोग जाएंगे. ठीक है, तो डेट फंक्शन विथ टेक्स्ट फॉर्मेट्स, डेट इन टेक्स्ट. मैं डेट इन टेक्स्ट लिख रहा हूँ उसको. ठीक है, ओके आपको जैसे चीजें समझ में आ जाएंगी. जैसे मेरे को मंथ लिखना है, तो मंथ नेम चाहिए, तो वो मंथ नेम कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, तो वो सारी चीजों के लिए वी आर यूजिंग व्हाट, डेट एंड टेक्स्ट फॉर्म. तो ओके ये बेसिकली क्या है ना, टेक्स्ट फंक्शन ही होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं. मैंने आपको उस वक्त नहीं बताया था क्योंकि ये फॉर्मेट के लिए हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, सो दिस इज माई डेट. तो ये डेट है. ठीक है, इसमें आपको पता है कि आपका ईयर कौन सा है, मंथ कौन सा है और डे कौन सा है. तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ दिस इज माई मंथ. ठीक है, ठीक है, दिस वन इज डे नेम. तो ऊपर वाला भी हमारा क्या है, मंथ नेम है, तो हम इसको भी कर देते हैं मंथ नेम. ओके, तो मंथ नेम इज व्हाट, कैसे निकालते हैं मंथ नेम. तो देखो पहली चीज क्या होता है, देखो मंथ में हमारे पास मंथ आ रहा है या ईओ हम्म मंथ आ रहा है. तो हम लोग इसमें क्या होता है, जिसमें थोड़ा सा उल्टा है.
तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, टेक्स्ट. सो यू नीड टू पास द वैल्यू. ठीक है, हमने ठीक. डेट पास करी. हम्म. फॉर्मेट में वी आर यूजिंग 4 times m. ओके, देन Okay. वी प्रेस एंटर. तो आपको क्या मिला, Month. मार्च. No name. ठीक है, सपोज आपको शॉर्ट नेम चाहिए. ठीक है, शॉर्ट नेम समझ में, मतलब मार्च का क्या आना चाहिए, MAR लिखते थे ना हम लोग. यार. हमने क्या लिखा, टेक्स्ट. ठीक है, एंड दिस इज योर वैल्यू एंड डबल कोट्स डबल एम, सॉरी डबल एम इज 03. एक और एम लगाना था, मैंने एक एम लगाया उसमें, दूसरी 3 एम लगाए. सो इट्स लाइक व्हाट, Short. शॉर्ट नेम. ओके, एंड न्यूमेरिकल चाहिए. तो ये M स्टैंडर्ड है, M ही यूज होता है. यस. ओके. ओके, so this one is what, double quotes double m, M. that one is 03. Okay. Okay, and this is a full name. तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे full name. सॉरी, अब डे नेम चाहिए. तो हमने क्या लिखा, फिर से टेक्स्ट को लिया. डे में भी डे नेम नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, हमें ये यूज करना पड़ता है. तो वी Okay. जस्ट डबल कोट्स DD. what is day, it's Monday. Again we are using text and selecting this one and double triple D, M1. Okay, and equal to text. This one is the value, double D. This one is 0 because आज का डेट जो है वो 03. ठीक है. ओके, इज दिस क्लियर. तो ये Yes. आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, जो आप बहुत आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. Okay. ओके, एंड ये हो गया, ये मंथ हो गया. ठीक है, सो वी हैव सम करंट डेट आपको चाहिए, सो यू कैन यूज व्हाट टुडे. नाउ चाहिए तो टाइम स्टैम्प के फॉर्मेट में चाहिए, यू कैन यूज दिस वन. आप ये वाले फॉर्मेट यूटिलाइज कर सकते हो. एंड इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट दिस डेट, ईयर, मंथ एंड डे, जो भी चीज़ आपको एक्सट्रैक्ट करनी है आप इस तरीके से बना सकते हो. ठीक है, ठीक. अब सपोज आपको डेट बनानी है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू क्रिएट डेट. ओके, कोई डेट आपको लिखनी है, तो वो डेट आप कैसे लिखो. तो ये मैं थोड़ा सा अलग से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. तो इक्वल टू यू कैन यूज डेट. ओके, डेट में हमका क्या पूछा है, ईयर, मंथ एंड डे. Yes. ओके, तो व्हाट्स योर ईयर, सपोज मैंने लिखा 2025 एंड द मंथ इज 01 एंड डे इज 23. ओके, एंड वी प्रेस एंटर. सो यू कैन से मेरा डेट फॉर्मेट यहाँ पर बन गया. ठीक है. बाकी if you want to change the formats, so we have a lot of things to change the formats. Like for example, this is my date. Okay, तो मैं इसके फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ. इसको उठाते हैं हम लोग. तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड दिस पोर्शन इज व्हाट, डेट फॉर्मेट्स. ठीक है, तो नाउ द पोर्शन इज व्हाट, डेट फॉर्मेट्स कौन कौन से हो सकते हैं. एक तो ये हो गया आपके पास डेट फॉर्मेट. दूसरा डेट फॉर्मेट क्या होता है, लॉग डेट का, सॉरी. यू कैन प्रेस दिस वन. तो देखो ये डेट कैसा आ गया, नेम भी आ रहा है, मंथ में नेम भी आ रहा है, एंड 23 2025 आ रहा है. ओके, Okay. सेकंड वन इज मैंने इसको दोबारा पेश करा. लाइक आप चाहते हो कि ये कुछ इस तरीके से है, पहले ईयर, फिर डैश, फिर मंथ, फिर डैश, फिर डे. Okay. सो हाउ कैन वी चेंज इट. तो सब क्या करेंगे, हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे. ठीक है, सेल सेलेक्ट करने के बाद वी प्रेस व्हाट, कंट्रोल. Control 1. तो फॉर्मेट स्पेसिफिक फॉर्मेट सेल आएगा. यू कैन डिसाइड द डेट फॉर्मेट.
मैंने सेकेंड वाला यही बोला था, ईयर मंथ एंड डे, तो हमने ओके करा, ये ईयर मंथ एंड डे में कन्वर्ट हो गया। ओके ओके, तो यहाँ से आप पूरे फॉर्मेट जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं आपको वो फॉर्मेट बता रहा हूँ जो हमारे यूज में आ जाते हैं कई बार। ये फॉर्मेट हमें कई बार बोल दिया जाता है कि इस फॉर्मेट में राइट करके दे दो डेटा, तो वी कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली। ओके, अब दूसरा एक और फॉर्मेट होता है कि इस फॉर्मेट में हमें बोल दिया जाता है तो वी कैन यूज दीज डेट फॉर्मेट इन दिस सेक्शन। ओके, तो आप कोई भी चीज कर सकते हो, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस पे कॉन्सेंट्रेट थोड़ा ज्यादा करते हैं। रीजन इज व्हाट, कि ये राइटिंग स्किल फॉर्मेट में नहीं आता, ये आपका किस फॉर्मेट पे आता है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे सीक्वल में आपको डेट फॉर्मेट अपलोड करना है, ठीक है, शीट आपको सीक्वल डेटाबेस में अपलोड करनी है, तो ये फॉर्मेट एसक्यूएल में काम करता है, और कोई फॉर्मेट एसक्यूएल में काम नहीं करता है, सिंगल यही काम करता है। इसलिए ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका शीट जो है वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होना चाहिए। ओके, तो दिस इज अ पोर्शन कि हम किस तरीके से उसको कन्वर्जन देते हैं। ओके, एक मिनट दीजिएगा, आज थोड़े से सारे बैचेस के है ना मेरे डिले है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं थोड़ा डिले चल रहा हूँ आज, दूसरा वाला बैच डिले कर दूँ मैं। So is this clear? हेलो Yes, it is. हाँ जी नीतीश, आपका कुछ क्लियर है वो क्लियर है, ठीक है। तो हाँ जी यहाँ पे आपको कोई भी इशू नहीं होगा, तो फिर हम आगे चलते हैं, कुछ और चीजें भी देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, दिस वन इज क्लियर। नाउ हम पहले डेट का पूरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे, देन वी स्टार्ट टाइम। ओके, अगर मैं डेट ओके एंड पर बेसिकली फॉर्मेट पे आपको टाइम का इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, दिस इज कॉल्ड व्हाट डेट एंड टाइम पोर्शन। तो डेट तो आपने देख ली। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टाइम, सो दिस इज माय टाइम। ओके, टाइम में अगर हम देखें तो यू कैन सी इक्वल टू, अब देखो मेरे पास टाइम में कोई वैल्यूज नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं है अलग से, ठीक है। तो आप अगर देखोगे देयर इज करंट टाइम, नो, तो यहाँ पे कोई टाइम फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। बट टाइम जो होता है ना वो किस फॉर्मेट में होता है, एच कॉलन एम कॉलन एस। ओके, क्लियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, आवर्स मिनट एंड सेकंड, इसके अलावा कोई और फॉर्मेट नहीं होता टाइम का। ओके, ओके नाउ अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक टाइम बनाना है, ठीक है, मेरे को एक टाइम बनाना है, करंट टाइम सपोज। तो हाउ कैन वी क्रिएट करंट टाइम इन दिस, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट वन इज व्हाट नाउ। बट इसमें क्या होगा, डेट भी आपका मेंशन होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, डेट भी आपका मेंशन होगा, मेंशन होगा करंट टाइम आपका कैसे आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ पोर्शन की आप नाउ से आप यूटिलाइज कर सकते हो। सो इसके अलावा पहले इसमें इस तरीके से नहीं आता था, बट आपका अब इसके अंदर आने लगा है। नाउ द पोर्शन इज व्हाट, अब मेरे को इसमें से आवर्स सॉरी, आवर्स मिनट एंड सेकंड आइडेंटिफाई करने हैं। जी दो वो कैसे करूंगा, इक्वल टू आर लिया, इसको पास किया, तो मेरा आवर्स कितना आ रहा है, 11, 11
Okay, so next one is minute. minute, If you want to extract the minute is 3, and ठीक है, if you want to extract the second. तो ये अभी करंट टाइम जो है वो हमारे सिस्टम के टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है, राइट? और मैंने राइट, एंटर किया तो देखो क्या आ रहा है, 7। अब मैं जितनी बार इसको एंटर करूंगा तो उतनी बार मेरा डेटा टाइप जो है वो चेंज हो जाएगा, देखो चेंज होता सेकंड रहेगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, दिस इज एन लाइव अपडेट फॉर्मेट जो हम लोग इसमें यूटिलाइज कर रहे हैं, ओके, लाइवली चल रहा है ये पूरा सिस्टम। क्लियर? करंट टाइम में क्लियर हुआ? हाँ इफ यू जी, वांट क्रिएट टाइम, आपको टाइम बनाना है, ठीक है? आप क्या बोल रहे हो, मेरे को टाइम डिजाइन करना है। तो टाइम डिजाइन करना है तो हमने क्या करा, वी हैव फंक्शन दैट इज कॉल्ड टाइम। टाइम, अब इसमें आवर्स दे सकते हो, मैंने इसको बोला 13 आवर्स, ठीक है, 25 मिनट्स 00 सेकेंड्स, ठीक है? ठीक है, तो क्या, सो दिस इज माय 1 आवर्स 25 मिनट्स, मिनट्स, ओके, ठीक है? तो ठीक है, ये पोर्शन आपको समझ में आ गया कि हाँ हुँ, इस तरीके से हम टाइम बना सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे डेट फॉर्मेट था ना, वैसे ही हमारा क्या होता है, टाइम टाइम फॉर्मेट, फॉर्मेट होता है। टाइम फॉर्मेट में कुछ चीजें देखो, सेकंड्स वगैरह तो हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि वो तो वहीं के वहीं जैसे थे वैसे वो रहेंगे, ठीक है? तो अभी हम क्या कहते हैं, एक टाइम फॉर्मेट लेते हैं। टाइम दो फॉर्मेट्स में चलता है, ठीक है? कितने फॉर्मेट्स में चलता है, दो तो फॉर्मेट। वो दो फॉर्मेट्स कौन से, एक होती है 12 आवर्स क्लॉक, ओके, एक होती है 24 24 आवर क्लॉक, आवर्स क्लॉक, जो हमारे रेलवे टाइम होता है। तो वैसे बेसिकली आप देखोगे तो कंपनीज में भी हम लोग 24 आवर्स क्लॉक ही यूटिलाइज कर रहे होते हैं, है ना? हाँ, तो दिस इज अ पोर्शन की हमारे को ये बेनिफिट है। दिस इज एन 12 आवर्स क्लॉक जिसमें आपको एएम पीएम कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है? सपोज ठीक है, इफ यू आर कन्वर्टिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन इनटू 12 आवर्स क्लॉक, तो आप इसमें जाओगे, आप टाइम में जाओ, एंड दैट वन इज योर 12 आवर्स क्लॉक, सेकेंड वन ऑप्शन। ओके, मैंने ओके करा तो देखो वही चीज मेरा किस में आ रहा है, 24 आवर्स। 24 आवर्स में, तो बहुत क्रिटिकल होता है टाइम के साथ में काम करना, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कई बार, कैलकुलेशन डिफरेंस वगैरह कैलकुलेट करने के, ओके? तो आपको ओके, इसको बड़े ध्यान से हैंडल करना है टाइम को, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी गोइंग रहेगा, ठीक है, ओके? इतना पोर्शन क्लियर है? यस, सो दिस इज माय डेट एंड टाइम, ओके? तो नाउ द सेकंड पॉइंट हम लेते हैं, डिफरेंस, डेट डिफरेंस। टाइम डिफरेंस अलग से बताऊंगा, डेट डिफरेंस में अलग से बताऊंगा। ओके, तो डेट डिफरेंस के लिए मेरे को एक छोटा सा डेटा चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये डेटा उठा, तो दिस इज माय एक्चुअल डेटा कि मेरा स्टार्ट डेट क्या है और मेरी लास्ट डेट क्या है। तो जैसे इसमें क्या है ना, फंक्शन लगा हुआ है टुडे, और इसमें क्या लगा है, यो मंथ, ये मंथ, ठीक है? सो हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट इन दिस मंथ, ठीक है? सो लेफ्ट डेज, तो ये पोर्शन हो गया पहला, कि कितने मंथ आपके, कितने डेज आपके बचे हुए हैं, तो वो आपको निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो पहला होता है कि स्टार्ट डेट में से माइनस कर दो, सॉरी लास्ट डेट में से स्टार्ट डेट, माइनस कर दो, तो कितना डेज बचा हमारा, 28, 28, ठीक है? सेकेंड ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है कि हमारे पास एक फंक्शन होता है डेज नाम का, ठीक है? तो इसमें पूछा इसने सबसे पहले एंड डेट कॉमा दिस वन स्टार्ट इज, डेट, तो ये फंक्शन भी आपको डायरेक्टली रहेगा, ठीक है, ठीक है? डेट डिफ कर देता हूँ इसको, एंड ये फंक्शन का नाम इस पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर, दिस वन इज डेज। अब डेज में और डिफरेंस कैसे निकलता है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ चीजें देखेंगे, चलो नीचे नेटवर्किंग डेज वगैरह है, तो एक और चीज होती है बट मैं उसको अलग से एक अलग से बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड डेटेड, ठीक है? वो बहुत यूज में आता है,
बट मैं आपको वो अलग से बताऊंगा क्योंकि उस पर काफी सारे कैलकुलेशन, काफी सारे मॉडल डिजाइन हो जाते हैं। ठीक है, इतना पोर्शन क्लियर हुआ इसका? हाँ। ओके, तो ये हमारा कहता है डिफरेंसेस फॉर्मेट पे तक कि किस तरीके से हमें डिफरेंसेस क्रिएट करने होते हैं, कैसे हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो नाउ अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट, उसको हम बोलते हैं कि एक पोर्शन हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है, नेटवर्क बेस का। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि अब इनको इजी हो जाएगा, थोड़ा क्विकली हो जाएंगी चीजें। तो यहाँ पे अब देखोगे तो तीन चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो ये मेरा 2025 31 तारीख तक खत्म हो रहा है। मैं इसको पर्सन को क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 3, ठीक है, और डेट कर देता हूँ 14 को हमारा हॉलीडे है। 14 को क्या है? होली। होली तो है, फ्राइडे है ना? फ्राइडे। ओके, तो नाउ अब हमारे पास पोर्शन आता है कि डीओजे पता है ना, डीओजे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एलडब्ल्यूडी इज व्हाट? लास्ट वर्किंग डे। Last working day. So this is your last working day and this is your start date. So basically we are analyzing कि exactly अगर आप इस दिन काम स्टार्ट करते हो, मतलब आज से काम स्टार्ट करते हो, तो 31 तक आपको कितने दिन ऑफिस आना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे वी आर कंसिडरिंग 1 to Friday तक डेट, हाँ ओके, जी। and this one Friday, and this one Friday, 1 2 3 4, 20 चार डेज। 20 डेज हो गए, एंड दिस वन कितना हो गया? 21। 21। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि आपको नेटवर्क कितने डेज आना है, नेटवर्क डेज। ओके, व्हाट इज ओके। दिस? नेटवर्क डेज। मैंने नेटवर्क डेट दिया, मेरे को स्टार्ट डेट देनी है, एंड दिस वन इज एंड डेट। एंड डेट। ओके, हॉलीडे अभी मैं हॉलीडे नहीं बता रहा, हॉलीडे दूसरी सेल में करेंगे हम, ठीक है। विदाउट हॉलीडे पहले चेक करते हैं। तो कितने दिन हमारा कैलकुलेशन आ रहा है? 21। 21। ठीक है, बट हमने 14 का हॉलीडे दिया है यहाँ पर। राइट। तो एज पर द 14 हॉलीडे, तो 21 में से एक डे आपका हट जाएगा। जी। तो आपने कुछ इसमें आइडेंटिफाई किया कि मैंने क्या किया? मैंने हॉलीडे वगैरह तो दे रहा हूँ मैं, बट आप देख रहे हो कि इसमें बाय डिफॉल्ट आपका वीक ऑफ कौन सा है? सैटरडे संडे। ओके, बाय डिफॉल्ट आपका वीक ऑफ कौन सा है? सैटरडे संडे। ओके, क्लियर? क्लियर। तो ये एक पोर्शन था कि जब आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में काम कर रहे हो, जर्नल फॉर्मेशन में काम कर रहे हो, तो योर वीक ऑफ इज व्हाट? सैटरडे संडे। और नेटवर्क डेज बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे को कंसिडरेबल कर नहीं लेते, कर। बाय डिफॉल्ट कंसिडर कर लेते। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, दिस कॉल है। ओके। यस नितेश, तो ये चीज क्लियर हुआ। अब सम टाइम कई बार आप देखोगे कुछ कंपनीज में वर्किंग डेज अलग, वीक ऑफ अलग अलग होते हैं, ठीक है, किसी किसी में वीक ऑफ अलग अलग मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मैं यहाँ पे जो वीक ऑफ है मैं मेंशन कर देता हूँ, योर वीक ऑफ इज व्हाट, एक सिंगल डे भी आप ले सकते हो, सपोज आपको संडे वीक ऑफ मिलता है, ठीक है, ठीक है। और अनदर वीक ऑफ थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो दीज आर टू सिचुएशंस व्हिच वी हैव राइट नाउ कि हमारे वीक ऑफ अलग अलग है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जिधर संडे वीक ऑफ होगा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ वीक ऑफ संडे। जैसे आप जब कैलकुलेशन बाद में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पर
गड़बड़ हो जाती है। मतलब अगर मैंने आपको लगा के दे दिया एंड आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो फिर गलत नॉलेज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, वीक ऑफ दैट वन इज थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, ठीक तो है। नाउ अब हम इसको देखते हैं। अब हमारा वीक ऑफ क्या है? सिर्फ सिर्फ संडे है, 1 वीक ऑफ है। तो अगर मैं नेटवर्क डेज यूज करूंगा तो उसमें क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट वो सैटरडे संडे ले रहा है। हम्म। नाउ आई वांट टू चेंज व्हाट वीक ऑफ। तो मैंने क्या करा, नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल, दैट वन इज इंटरनेशनल। ओके, ओके। मैं इसको स्टार्ट डेट दिया एंड दैट वन इज एंड डेट एंड द वीकेंड। देखो वीकेंड की लिस्ट आ गई मेरे पास, आई कैन हाँ। चूज एनी वीकेंड। तो मैंने संडे पे लेके आया और टैब दबा दिया। तो 11 इज स्टैंड फॉर संडे वीकेंड ओनली। ओके। एंड इफ यू वांट टू टेक ऑन हॉलीडे, आप हॉलीडे कंसिडर करना चाहते हो तो हॉलीडे कंसिडर कर सकते हो। अगर ठीक है। आपका 6 डे वर्किंग होता है और आपके पास कितने वीक बचे हुए हैं? 5। 5। 5 वीक है, 4 है 5 आप, मतलब 1 2 3 4, फोर है 4। 4 ठीक है, तो 6 डे वर्किंग है, 6 into 4 24। 24। और एक हॉलीडे हो गया उसमें 23। 23। 24 डेज आप टोटल वर्क करोगे इसके अंदर। ओके, 31 डेज है ना। तो हम हाँ। इसमें अब अप्लाई करते हैं। तो देखो हमारा एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन आ रहा है जो हमने मैनुअली लगाया था। ओके, ठीक है। नाउ अगर आपका वीक ऑफ थर्सडे फ्राइडे होता है तो मतलब आप 5 ही दिन आ रहे हो। तो इन दैट केस आपका नेट वर्किंग डेज कितने होंगे, बता सकते हो? तो हॉलीडे हॉलीडे कंसिडर करेंगे तो 20 ही होंगे। 20 होंगे कि 21 होंगे? 20 होंगे विद हॉलीडे तो। विथ हॉलीडे 20, बट इसका आंसर आएगा 21, क्योंकि हॉलीडे जो है वो फ्राइडे के दिन है और उस दिन आपका ऑलरेडी वीक ऑफ है, अच्छा। तो वो कंसिडरेबल नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ जी। ओके, so this one is completed. नेक्स्ट वन, नेटवर्क इंटरनेशनल डे मैंने आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये हम इसको अलग से इसलिए बताते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम में आता है। दैट इज वन डेटेड इफ। ओके, तो इस पे कॉन्सेंट्रेट थोड़ा ज्यादा करना क्योंकि इसमें काम ज्यादा रहेगा। क्योंकि आपको जब कैलकुलेशन के लिए बोलूंगा तो हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेंगी काफी सारी। ये हटा दूं। ओके, सो नाउ डेटेड इफ बेसिकली करता क्या है? सो दिस इज योर डीओबी, राइट? ओके, एंड ये आज की डेट है। तो मेरे को डिफरेंस निकालना है, टोटल डेज कितने हुए हैं अभी तक, तब से अच्छा। लेकर अभी तक टोटल डेज कितने हुए हैं। तो डेटेड इफ में क्या है ना, इसका कोई हेल्प नहीं आता। देखो कोई हेल्प आ रहा है? नहीं। कुछ नहीं आएगा, कोई हेल्प नहीं आएगा। इसमें अक्सर कंफ्यूजन भी हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कई बार क्या होता है ना, मैं टैब मार देता हूँ। ठीक है, डेटेड इफ करना है, देखो ये आ गया। अब इसको टैब मार के तो नहीं कर सकता क्योंकि ये डायरेक्टली चलेगा नहीं। सो आई जस्ट गिव दिस वन, दिस इज माय डीओबी, दिस इज माय डेज, डबल कोट्स डी। तो टोटल डेज आ गए। तो डी इज स्टैंड्स फॉर व्हाट? टोटल डेज। कब से? जब से डीओबी से लेके अभी तक के सारे डेज। ओके, ओके। अब टोटल मंथ कितने हुए? सो वी आर आल्सो यूजिंग व्हाट फॉर डेटेड इफ। ओके, ब्रैकेट लगाया, स्टार्टेड डी एंड एंडेड डी, एंड हमें मंथ निकालना है तो वी प्रेस एम। एम। 386 मंथ हो चुके हैं। ओके। एंड यू वांट टू कैलकुलेट व्हाट ईयर। ईयर्स। सो ईयर्स में वी आर जस्ट गिविंग दिस वन एंड टुडे एंड डबल कोट्स वाई। बाय। तो ये आ गया हमारा ईयर। ठीक ओके, है।
तो ये जितनी 3 चीजें जो मैंने आपको बताई वो स्टार्ट से लेके एंड तक की हैं सारी की सारी। ओके, नाउ द पोर्शन इज व्हाट कि करंट ईयर्स में कितने डेज हुए। ओके, मतलब अगर 12/20/1992, ठीक है, मतलब दिसंबर में इसका ईयर स्टार्ट हुआ था। हाँ। दिसंबर से लेके अभी करंट मार्च तक कितने दिन हुए हैं इसको, समझ गए? करंट ईयर समझ में आया? तो सेम नहीं हुआ टोटल ईयर्स के जैसे? करंट ईयर मतलब का टोटल मतलब हो डेज गया के जैसे? वो 32 ईयर्स का हो चुका है। हाँ 2024 को 32 ईयर का हो गया। अभी उसका रनिंग ईयर कौन सा है? 33। 33। करंट ईयर कौन सा हुआ? 33। और 33 ईयर्स वाली करंट रनिंग ईयर में, जिस ईयर में वो चल रहा है, उस ईयर में उसको कितने दिन हुए? अच्छा ओके। ओके, तो मैंने ओके। क्या करा, डेटेड इफ दिया। ओके, और उसको स्टार्ट डेट दे दिया और एंड डेट दे दिया। अब ठीक मैंने है। उसको बोला करंट ईयर डेज YD 73 डेज हुए हैं। तो हम एक शॉर्ट कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं इसको, तो बहुत आसानी से। 28 डेज ये हो गए, 31 डेज ये हो गए, कितना हो गया? चलो 31 बताओ। डेज किसके हो गए? 28 हो गए फैब के, अच्छा हाँ 31 हो गए हमारे जैन के। जी। ओके, और अगर हम देखें यहाँ पे 20 को हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेज उसको यहाँ पर होगा। राइट। इसका टोटल कैलकुलेशन हम लोग चेक करते हैं। टोटल कैलकुलेशन इज 70। 70 ओके, 3 दिन अभी यहाँ पर हो गए उसको मार्च। मार्च के। तो टोटल डेज करंट डेज कितने हैं? 73। 73। ठीक है, ठीक है ठीक है। अब हमारा ये कैलकुलेशन क्लियर हो गया। अब करंट ईयर मंथ, मतलब इस उसमें मंथ कितने होगा, तो इसका मंथ किससे कैलकुलेट होगा? 20 to 20 कैलकुलेट होगा। ओके, अच्छा ओके। इसको हम डे 1 से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे कैलकुलेट? 20 to 20 to 20। 20 से। सो इसका स्टार्ट डेट दिया एंड दिस वन इज एंड डेट। एंड अब क्या लेंगे? वाई वाई एंड एम। YM 2 महीने हो गए, थर्ड मंथ चल रहा है ना उसका भी। ठीक है ठीक है। अभी ये वाला मंथ 20 को कंप्लीट होगा, अभी हुआ नहीं है। हाँ हाँ। करंट मंथ डे, मतलब 25 से लेके अभी तक कितना टाइम हो गया इसको। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बहुत सिंपली डेटेड इफ, ओके, दिस इज योर स्टार्ट डेट एंड दिस वन इज योर एंड डेट, और आपने डबल कोट्स करके क्या दे दिया? एमडी। एंटर करा। कितने दिन हुआ अभी? 11 डेज हुआ इसको। ये कब से है? ये 25 से लेके 25 अच्छा से ओके। अगर हम देखेंगे तो 28 डेज का था ठीक है। ये वाला। तो ये हो गए टोटल कितने, 1 से लेके 8 तक। ठीक 1 है 8। हाँ और 8 डेज हो गए, 11 दिन हो गए। और ये तीन तीन दिन आज कंप्लीट करें तो ठीक है 11 दिन ठीक हो है गए इसको। ओके, दिस ठीक है। वन इज क्लियर। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये वाला पार्ट। हाँ, इसको ये और ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ये जो मैंने ऊपर लिख रखा है ना, इसको दिमाग में बिठाने की कोशिश करना। और इसमें जो लिखा है YD इज स्टैंड्स फॉर करंट ईयर, YM स्टैंड्स फॉर करंट मंथ, एंड MD इज स्टैंड्स फॉर करंट डेज। करंट मंथ डे। ओके, ठीक है। एंड इसमें ईयर आपको हेल्प आउट करेगा। देखो, डेज और मंथ आपसे कोई नहीं पूछेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल आर आस्किंग अबाउट द ईयर्स। सपोज मैंने बोला कोई पर्सन आया था, इस डेट को ज्वाइन हुआ था, और आज ये इस डेट पे चल रहा है, करेंट डेट इसकी ये है। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट प्रोहिबिशन पीरियड। तो उसका प्रोहिबिशन पीरियड 6 मंथ का था। अगर उसको 6 मंथ से ज्यादा हो चुका है तो आप मुझे कंफर्म करो कि उसका प्रोविजन पीरियड खत्म हो चुका है या अभी अंडर प्रोविजन पीरियड है। ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि वहां पर आपका डेटेड इफ काम कर सकता है, आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। और भी तरीके हैं, आप और भी तरीकों से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक दैट है। डिपेंड्स ऑन योर लॉजिक कि आप लॉजिक क्या सेटअप करते हो। ओके। इज दिस क्लियर? एनी यस। डाउट? ठीक है, नोट। अभी मैं इसको रोक रहा हूँ, और मैंने आपको जो इजी वाला टास्क दिया था,
इजी टास्क 1 दिया था ना, एक आपने किया था ऑन द स्पॉट पे, दिया था। ठीक है, उसको आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। ठीक है। उसमें जो 1-2 क्वेश्चंस थे जो मैंने बोले थे कि अभी नहीं करने, अब बाद में करना, वो डेट टाइम से मैं रिलेटेड। बता दूं, तो उसके बारे में आप सोचोगे अब, ठीक ठीक है। है। फिर उसके बाद आप मुझे बताना कि क्या चेंजेस, मतलब उसमें आपका कितना ग्राफ हुआ, कितना नहीं हुआ। ओके। और फिर उसके बाद हम काम करेंगे, इसमें और भी चीजें हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्वार्टर कैसे बनाते हैं, इट्स वेरी इजी, एंड दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, टाइम डिफरेंस। टाइम तो सबसे डिफरेंस। ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको, समझ अच्छा। लो, ठीक है। ओके। तो ठीक है। इसके लिए मेरे को कम से कम आधे घंटे से ऊपर का टाइम पीरियड चाहिए, तो हम्म, दैट्स व्हाई मैं इसको अभी नहीं करा रहा हूँ। कल जो हम सेशन करेंगे ना, उसमें हम इस चीज को डिस्कस करके रैप अप करेंगे, ठीक है। ओके। ओके। तो ये फाइल मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, जी। ओके नीतीश। ओके। और कल का टाइमिंग है ना 9:45 रखूंगा, ठीक है। ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा आना पड़ता है, तो ओके। ठीक है, कल का मैं लिंक आपको 9:45 का शेयर करवा दूंगा, ठीक है।